Good evening, students. Let's get down to business. Starting with the first one, the first word is recondite. Recondite means a subject or knowledge which is difficult to comprehend. You can say that difficult to understand. जैसे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, esoteric. Esoteric smile of Mona Lisa. वो क्या हमारी कि ऐसी चीज थी जो हमारे लिए समझना मुश्किल था, ambiguous थी, unclear थी, उसमें कुछ छुपा हुआ था, कोई ऐसी चीज थी जो हमें विजिबल नहीं थी, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, recondite. It is basically adjective. The first meaning is not known about by many people and difficult to understand. Not known about or understood by many people. यानी कि उसको समझने वाले लोग क्या बहुत थोड़े होते हैं, उसको हर चीज, जैसे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था abstract, abstruse, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. obscure, जिसको समझने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, हर एक उसमें चीज समझ में नहीं आती, उसमें चीजें क्या होती हैं, अनक्लियर होती हैं. Sentences are, we had to work from material that was both complex and recondite. आप कोई काम कर रहे थे, कोई ऐसा मटेरियल था जो डिफिकल्ट था आपके लिए समझना और वो कम्प्लेक्स भी था, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, recondite. The description to him of a work on so recondite a legal issue does it therefore require some justification. आप काम कर रहे थे लीगल इशू से रेलिवेंट, वो आपके लिए समझना मुश्किल था, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, कोई जस्टिफिकेशंस चाहिए कि ये क्राइम क्यों हुआ. इस तरह से हम लोग इसको किस तरह से यूज करेंगे, अ रिकंडाइट सब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज जो लिमिटेड हो, जैसे इमोशंस हैं, वो आप लोग क्या एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो समटाइम वो समझना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे समटाइम बहुत मिसबिहेव करते हैं, तो क्या उसके पीछे रीजन क्या है, आइसोलेशन है, वो रेक्लूसिव हो चुके हैं, वो तन्हाई की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से भी आप लोग कह सकते हैं कि रेकंडाइट है, कोई ऐसी चीज जो कम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना मुश्किल है. तो आपको किसी सब्जेक्ट के लिए कोई भी काम हो, सिंपल ये फ्रेज याद कर लें, रेकंडाइट सब्जेक्ट. जब कोई चीज समझने में आपको मुश्किल लगे तो ये फ्रेज यूज कर लें, बाकी आपको इतना यूज करने की जरूरत नहीं है. सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रूज, ऑब्स्क्योर्ड, इसके अलावा इsoteric मैंने आपको बताया, डिफिकल्ट बताया, कम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, ये सब क्या इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है. अभी हम लोग पहले एक वर्ड डिस्कस किया था, जो चीज बहुत सिंपल हो, आसानी से समझ आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटोनिम में ये वर्ड आ सकता है. अभी हम वो रोज रिवाइज करते हैं, बताएं वो कौन सा वर्ड है. फार्सिकल. नो. फसाइल, ये वर्ड देखें, अभी कल हमने डिस्कस किया था, चुटकियों में काम हो जाता है. फार्सिकल तो किसी का मजाक उड़ाना था ना. फसाइल, इट्स टू इजी. फसाइल, ये इसके आप एंटोनिम में यूज कर सकते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, फसाइल है. आज का फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया, रेकंडाइट. रेकंडाइट बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है. ये हम कैसे यूज करते हैं, कोई ऐसी चीज जो ऑब्स्क्योर हो, डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो. माइक्स बंद करें अपने प्लीज. कॉम्प्लिकेटेड हो, इसके अलावा इsoteric, इsoteric आप कह सकते हैं. इसके अलावा आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जो कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, रिकंडाइट. रिकंडाइट बेसिकली क्या है, कोई सब्जेक्ट जिसको समझना बहुत मुश्किल है. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो क्या है, रेडुलेंट. ये आप कब यूज करते हैं, जब आप स्ट्रॉन्गली इवोकेटिव होते हैं, आप स्ट्रॉन्गली स्मेल फील कर रहे थे, एक अच्छी स्मेल,
जैसे घर में केक बना हो, बिरयानी बनी हो, तो आप लोगों को दरवाजे में एंटर होते ही ना एक स्मेल सी आती है कि आज घर में ये चीज बनी है। तो वो बेसिकली क्या है, रेडुलेंट। Smelling strongly of something or having qualities, especially smells that make you think of something else। जैसे मैंने आपको कहा, आप घर एंटर हुए तो कोई चीज आपने फील की कि आज ये बना है, तो ये एक स्मेल से रेलिवेंट है। Smelling strongly of the thing mentioned। A kitchen redolent with the smell of baking। The album is a heartfelt cry redolent of a time before radio and television। आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, redolent of a time। एक चीज, redolent with the smell of baking। कॉमनली हमारे पास किचन से रेलिवेंट काफी ज्यादा क्यू कार्ड्स होते हैं। कुछ जब आप कहते हैं ना आप हाउस वाइफ है, ना आप स्टूडेंट है, ना आप जॉब होल्डर हैं, तो आप सिंपल कह दें कि आप हाउस वाइफ हैं, तब आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेडुलेंट आप यूज कर सकती हैं बेकिंग से रेलिवेंट। कुछ लड़कियों को बड़ा शौक होता है, ज्वेलरी स्पेशली, आप अपने पास ये वर्ड नोट करें, तो वो क्या इसको बेकिंग से रेलिवेंट या इस तरह के क्यू कार्ड्स में ये वर्ड यूज कर सकती हैं कि उनकी जो स्किल्स हैं वो इस चीज में एक्सपर्ट है। एक चीज होगी। दूसरा, जब आपने किसी चीज का जैसे बैकग्राउंड डिस्कस करना हो, पहले, आज से पहले जो पुरानी लाइफ थी, आप इंटरनेट से पहले की बात करें, तो आप उसके बारे में भी यस कह सकते हैं, रेडुलेंट ऑफ ए टाइम। जब आप यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन के कंपैरिजन में ऐसे लिख रहे होंगे ना, तो तब आप लोग जो है ना इस ऐसे को यूज कर सकते हैं। द एल्बम इज अ हार्टफेल्ट क्राई रेडुलेंट ऑफ ए टाइम बिफोर द एडवांस टेक्नोलॉजी, बिफोर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। रेडियो टेलीविजन जरूरी नहीं आप इसको यूज करें, लेकिन आपने किस तरह यूज करना है, रेडुलेंट विद द स्मेल एंड रेडुलेंट ऑफ ए टाइम। सिनम्स हमारे पास क्या है, इवोकेटिव, कोई ऐसी चीज जो आपका दिल फौरी करता है कि खाएं। रेमिनिसेंट, जिसकी आपकी स्मेल आपको आती है, सजेस्ट करती है कि ये चीज है, आपको एक फ्रेग्रेंट स्वीट सी स्मेल आ रही है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। आज का जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया, रेडुलेंट, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें आप कोई ऐसी चीज जिस जो आपका मूड बना रही है, आपको स्वीट स्मेल का एहसास हो रहा है, इवोकेटिव कर रही है, आपको इवोक कर रही है किसी चीज के लिए कि ये चीज बनी है, ये चीज खाने के लिए, सजेस्टिव, ये आप कह सकते हैं। स्वीट स्मेल लाना, माइंडफुल, ये भी आप कह सकते हैं। और आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। आज का जो थर्ड वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस आप लोग रीडिंग में काफी ज्यादा जगहों पे पढ़ेंगे, रिलेंटलेस। एक चीज रीडिंग में हो गया। दूसरा, आप इसको राइटिंग में यूज कर सकते हैं जब भी किसी चीज का कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीज हो रहा है, रिलेंटलेस इंक्रीज, या इस तरह कोई कॉन्टिन्यूसली कोई चीज हो रही है ना, तो वहां पे आप रिलेंटलेस का यूज कर सकते हैं। Relentless बेसिकली एडजेक्टिव है, नॉट स्पोर्टिंग, नॉट गेटिंग, लेस स्ट्रॉन्ग, कॉन्टिन्यूइंग इन अ स्फीयर और एक्सट्रीम वे। एक चीज जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, जैसे आजकल मैं क्या कहूँ, इन्फ्लेशन रिलेंटलेस है, पाकिस्तानियों के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, स्फीयर वे में बढ़ती जा रही है कॉन्टिन्यूइंगली। जब आपको गर्मी का एहसास हो, समटाइम आपको स्पीकिंग में कुछ यूज करना पड़ जाता है कि एक वेदर से रेलिवेंट आपको कोई ऐसी आता है, तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। द सन वाज रिलेंटलेस। सेकंड हमारे पास क्या है, द रिलेंटलेस परसुएट ऑफ वेदर एंड पावर। आप इसको इस तरह से रिलेंटलेस यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया रिलेंटलेस का किस तरह से आपने यूज करना है। रिलेंटलेस आप क्रिटिसिज्म, किसी पर रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, या रिलेंटलेस प्रेशर हो सकता है, या रिलेंटलेस हीट आपको पड़ रही है, रिलेंटलेस हीट पड़ सकती है, रिलेंटलेस एनिमी, कोई मुसलसल आपके साथ रिलेंटलेस एनिमी हो सकता है, या रिलेंटलेस हीट आपको पड़ सकती है। रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म, आपको क्रिटिक से रेलिवेंट भी लिखना पड़ता है। प्रेशर भी, बच्चों को इतना रिलेंटलेस प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स रखें, उनको स्टडीज के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाएं। इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप पनिशमेंट में जाएं तो रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म से हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं। तो आपने इसको किस तरह से यूज करना है, रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म, रिलेंटलेस प्रेशर, या आप इसको यूज कर सकते हैं रिलेंटलेस हीट, रिलेंटलेस एनिमी। इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। सिनम्स हमारे पास क्या है, अनरिलेंटिंग, कांस्टेंट, शॉर्ट लिव्ड है, इंटरमिटेंट है। शॉर्ट लिव्ड के लिए मैंने आपको एक वर्ड करवाया, अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया है, वो क्या वर्ड है, शॉर्ट लिव्ड।
शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको वो फीलिंग्स होती हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको ये चीज। एफेमरल वेरी एफेमरल गुड, एफिमरल, यही वर्ड हमने, वो भी इसका एंटोनिम आ सकता है। आज का थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया रिलेंटलेस। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव, कोई ऐसी चीज जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, परसिस्टेंट है, इस तरह आप इसको कह सकते हैं। या आप कह रहे हैं परपेचुअल, हमेशा से, या आप कह सकते हैं इसको लास्टिंग, कॉन्टिन्यूली इंक्रीज। हमने कॉन्टिन्यू टू एक्सेलरेट भी पढ़ा था, जब मैंने आपको कहा था कोई चीज मुसलसल इंक्रीज कर रही हो तो कॉन्टिन्यू टू एक्सेलरेट ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी इसके क्या है? सिनोनिम है। कॉन्टिन्यूसली चीज जो क्या है? बढ़ती जा रही। एक होता है अनस्टॉपेबल, कोई चीज जो बढ़ती जा रही हो, अनस्टॉपेबल इंक्रीज ऑफ दिस थिंग, इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अनस्टॉपेबल, अनएंडिंग, कोई ऐसी चीज है, जैसे मैंने आपको इन्फ्लेशन की एग्जांपल दी, तो वो क्या है? अनएंडिंग है, बढ़ती जा रही है। अनएंडिंग, अनस्टॉपेबल, इस तरह से आप इसको यूज कर। सस्टेन्ड है, ये भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, सस्टेन्ड। या आप कह लें अनटायरिंग है, आप इससे तंग नहीं आते, वो चीज क्या है? कॉन्टिन्यूली इंक्रीज कर रही है। इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। इसका क्या मतलब था? लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग क्या कर रहे थे? पहले इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, स्टार्ट डूइंग, लेकिन बाद में मैंने आपको पहले बताया कि आप इस तरह से यूज करें, फिर मैंने आपको कहा इस तरह से इस वर्ड को यूज करें, फिर मैंने क्या किया? टू स्टार्ट डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। अब हमें क्या जरूरत है? अपने मेन काम की तरफ आए, जो हमारा मेजर फोकस है, जिस चीज पे हमें कंसंट्रेशन करनी चाहिए, उस चीज पे हमें मूव करना चाहिए। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका मतलब है नीड्स टू स्टार्ट डूइंग समथिंग विद द सीरियसनेस। अब हम लोग को जो इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे वो नहीं करनी चाहिए, हमें सीरियसनेस की तरफ मूव करें, फोकस करें इंपॉर्टेंट चीजों पे। इन अदर वर्ड्स, दिस ईडियम रेफर्स टू मेक अ ट्रांजिशन टू अ बिजनेस डिस्कशन। क्या आप चले बिजनेस की डिस्कशन करें या सीरियस बिजनेस टॉपिक पे डिस्कशन करें। तो इस तरह आप लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स बिगिन, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, ये तीनों जो हैं ये आप किसी चीज के स्टार्ट में यूज कर सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम, ये जो आज का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आपने बताया है, इसके बारे में बताइए ना, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस के बारे में। ओके, मैं बात कर रही थी लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, ये हम तब यूज करते हैं जब हम फॉर्मल डिस्कशन नहीं कर रहे थे, वैसे ही नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, फिर हमने कहा कि अब अपने काम की बात करनी चाहिए, हम लोग को ये बात अब छोड़े, यहाँ पे अपने बिजनेस पे डिस्कशन करें, बिजनेस की बात करें। तो वो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। चले अब रिवाइज करना शुरू करते हैं। हम लोग ने इग्निमनी तक से पहले इकोनोक्लॉस तक डिस्कशन की थी। इग्निमनी का मीनिंग बताएं, क्या होता है? पब्लिक शेम, बिल्कुल, पब्लिकली किसी को डिस्क्रेडिट करना, किसी को डिस्ग्रेस करना। इम्यूटेबल, ये क्या होता है? अनचेंजेबल, परमानेंटली, वेरी गुड। जी ज्वेरिया, आप मुझे बताएंगी इम्परवियस। like an immutable law or वेरी गुड। waterproof. यस, वाटरप्रूफ। नेक्स्ट जी मुझे बताएंगी आयशा Impervious is आप। हम्म चले दानिश आप बताएं, ये क्या वर्ड है और इसका क्या मीनिंग है? सॉरी, किसका है? 378। क्या वर्ड पूछा मैम? 378। मैडम, असल में आवाज ब्रेक हो गई, समझ नहीं। जस्ट अ सेकंड। impetus, impetuous, work in a rush, careless, yes, uncivilized, not prepared, doing without any work. वेरी गुड। ये क्या वर्ड है जी? इसका मीनिंग कौन बताएगा?
In contrast, Juxtapose. Juxtapose. वेरी गुड, juxtapose. opposite, हम इसको Compare यूज the- करते हैं कंपेयर करने के लिए, कंट्रास्ट करने के लिए. अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे बताएंगी रास्ता, आप बताएंगे ये क्या वर्ड है? मोहम्मद यूसुफ. Ma'am, allergy. Allergy वर्ड क्या है ये? Kinetic is in Kinetic. forceful. वेरी गुड, kinetic एनर्जी. ये क्या वर्ड है? labyrinth, वेरी गुड, लैब्रियंथ. ये कब हम यूज करते हैं? when there is strong confusion, अबाउट व्हाट थिंग? when the path is unclear, puzzling, वेरी गुड. अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे बताएंगे हीरा. आप मुझे बताएंगे ये क्या वर्ड है? 382. मुझे स्क्रीन पे सॉरी दोबारा बोलें, अब क्या क्वेश्चन है? 382. Lampoon. Lampoon का मतलब है you criticize someone, you say that this is something that is something wrong. और mock करना, mimicry, parody type. ओके. नेक्स्ट जी, कौन बताएगा मैग्नेट? इसका क्या मीनिंग होता है? Business person. बिजनेस पर्सन कौन सा? charismatic personality, In a specific field. Rich business person. वेरी गुड. Rich, रिच. rich. जैसे स्टीव जॉब्स कह लें, बिल गेट्स कह लें. inspiring, अमीर तरीन बिजनेसमैन. ये क्या वर्ड है? maudlin, क्या मीनिंग है इसका? Emotional, sentimental. rona dona, वेरी गुड, ओवर सेंटी हो जाना, ओवर इमोशनल. अच्छा जी, ये क्या वर्ड है? Munificent. Extremely generous, lavish, kind-hearted. ज्यादा चैरिटेबल होना, ज्यादा kind-hearted, काइंड हार्टेड. बिल्कुल ऐसे. मैग्नेनिमस, ओपन हैंडेड, हाथ खुला है, बस पैसे देना कोई मसला नहीं है. इसके बाद ये क्या वर्ड है? Obdurate. वेरी गुड. क्या मीनिंग है इसका? Stubborn. Obstinate, or Adamant. you say some when extremely determined. hard-rigid, adamant, Adamant. Adamant can be the बिल्कुल, word. वेरी गुड. नेक्स्ट ये क्या वर्ड है? opulent, ऑप्युलेंट. ये हम कब यूज करते हैं? मीनिंग छोड़िए, मुझे बताएं, अगर हमने ये वर्ड यूज तो कहाँ पे यूज करेंगे इसको? बहुत ही ostentatious, decorated something like house के लिए और ostentatious houses के लिए. lifestyle, वेरी गुड. ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल के साथ इसको यूज करते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड मुझे बताएंगी मिसिस उमर, उसके बाद दानिश. ये क्या वर्ड है? मिसिस उमर, दानिश आप बता दें ये क्या वर्ड है? Artery. इसको यूज कैसे करते हैं? ओवर सिंपल के मैंने उसमें आता है नो. स्मॉल. हाँ, स्मॉल में पोल्ट्री है बेसिकली. ये वर्ड वेरी स्मॉल, मीगर, यानी कि बहुत छोटी चीज है, इनसफिशिएंट है, इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा है किसी चीज का, बहुत थोड़ा, माइनर जिसे कहते हैं ना, बहुत माइनर सा, मियर, पैथेटिक, इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं. अच्छा जी, ये कौन बताएगा? patent, क्या मीनिंग है इसका? meaning इसका कि legal right. legal right to register your product as a separate one, having some monopoly of the use of the product. वेरी गुड. चलें, हिना आप मुझे बताएंगे ये क्या वर्ड है? हिना. Carolus. Coreless,
अच्छा जी, ये आईफोन कौन है? आईफोन ने ये वर्ड बताए, कौन है ये, और मीनिंग बताएं इसका। जी मैम, मैं खतीजा हूँ। ओके हदीजा जी बताएं, 390 क्या वर्ड है ये? क्यूरिलस। क्यूरलस किस तरह से यूज करते हैं हम, क्या मीनिंग है? ओवर ओवर रिएक्ट करना, या जोनसा है ओवर, जोनसा है शाउट करना, ओवर रिस्पॉन्ड करना। कंप्लेनिंग शो करना। बिल्कुल, वेरी गुड। आउट ऑफ टेम्पर हो जाना, बैड टेम्पर्ड होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना। टची। बिल्कुल, वेरी गुड। अभी हमने रिसेंटली ये वर्ड डिस्कस किया था, ये क्या है? rebuke, वेरी गुड, रिब्यूक। ये किस तरह यूज करते हैं? ये मैंने बताया था बहुत ज्यादा ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। scold करना, scolding someone. बिल्कुल, रेप्रिमांड करना, एडमॉनिश करना, किसी को कैस्टिगेट And to करना। criticize someone. वेरी गुड, क्रिटिसाइज करना, सेंशन करना। पनिशमेंट। बिल्कुल, पनिशमेंट से रेलिवेंट है। ये अपने पास नोट करें, ये आपको ऐसे में काफी दफा लिखना पड़ सकता है। उसके बाद मैंने 3-4 वर्ड्स बोले हैं, चेस्टाइज करना, कैस्टिगेट, सेंशर, क्रिटिसाइज, पनिशमेंट, admonish, एडमॉनिश, ये भी आ सकता है। उसके बाद ये क्या वर्ड है? rebut, रीबट। rebut, to argue that a यस, वेरी गुड। क्या मीनिंग है इसका? ma'am, to disapprove something, deny or refuse करना. किसी को डिस्क्रेडिट करना, डिसप्रूव करना। ये क्या वर्ड? reply in rebuttal, क्लेम करना, प्रूव करना कि ये चीज गलत है। ये क्या वर्ड है? reciprocal, रिसिप्रोकल। ये कब यूज करते हैं हम, क्या मीनिंग है इसका? ये भी मैंने आपको बताया था, काफी ऐसे इसमें हम लिख सकते हैं, इकोनॉमी के, बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशंस के, रिलेशनशिप बिल्ड Two करने। people agree to help each other. ये वर्ड क्या है? म्यूचुअल। गिव एंड टेक, Reciprocal. रेसिप्रोकल। बिल्कुल, रिसिप्रोकल। share a common goal. गिव और टेक का रिलेशनशिप का म्यूचुअल बेनिफिट क्रिएट हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना म्यूचुअली बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? मैम इसका रिलेटेड आपने 100 वर्ड में भी एक पढ़ाया था लफ्ज रेसिप्रोकल के, जो when both countries can get benefit, एक लफ्ज आपने पढ़ाया था, याद उसका सिनोनिम हो सकता है। मे बी मैं देखूंगी, ये भी वैसे मेरे माइंड में नहीं आ रहा। चाइना और पाकिस्तान के रेफरेंस से आपने पढ़ाया था कि अगर ये दोनों मुल्क मिले तो बेनिफिट कर सकते हैं एक दूसरे से। मे बी, वैसे अभी तो माइंड में नहीं आ रहा, देखूंगी मैं, अगर कोई हुआ ना तो इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में देख लेंगे। अभी मैं माइंड में नहीं आ रहा, चेक करूंगी मैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह फिर मंडे को डिस्कशन करते हैं। आपको सारे वर्ड्स रिवाइज करवाने का पर्पस यही था कि वीकेंड है तो इसको अच्छे से यूज करें, अपनी राइटिंग में, रीडिंग में कहीं पढ़ें तो उसका अनकॉमन यूज देखें कि किस तरह से ये वर्ड यूज हुआ है, अपने पास उनके नोट्स बनाएं। एक वर्ड से हम लोग मल्टीपल वर्ड सीखते हैं, जैसे हमने आज टेस्टाइज से सीखा, 7 से 8 वर्ड्स हमें एक ऐसे में चाहिए होते हैं, वो एक दफा डिस्कशन करते हैं, रिवाइज करते हैं, आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें इनको अच्छे से रिवाइज करें, अपनी राइटिंग में यूज करें, अपनी स्पीकिंग में यूज करें। बाकी आपको जहां भी जरूरत पड़े तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल मैंने ये वर्ड भी देखती हूँ, अगर ये 100 वर्ड्स में डिस्कस हुआ है तो फिर इंशाल्लाह करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।